जब इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ जो पाना चाहता है वो सब कुछ पा लेता है, धन दौलत शोहरत नाम इज्जत सब कुछ कमा लेता है, पैसों से हर खुशी खरीद लेती है, हर दुख को गायब कर देती है, अपने हर सुख सुविधा को यहाँ पे पैसों से कमा सकता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब कुछ काम नहीं आता है, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है, कोई अपना बस ही नहीं चलता है, चाहे वो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे वो रोडपति हो, उस परे किसी का बस रहता ही नहीं है दोस्तों। चाहे करोड़ों का मालिक हो, चाहे अरबों खरबों का मालिक हो, चाहे 10 रुपए का मालिक हो, लेकिन आज जो एक चीज है ना उस परे किसी एक बस चलता ही नहीं है, बस ऊपर वाले का ही बस चलता है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलने वाला है कि कितना भी आप शोहरत कमा लीजिए, नाम कमा लीजिए, इज्जत कमा लीजिए, लेकिन जब जिंदगी और मौत के बीच इंसान जो झूलता है ना उस समय पर बस भगवान ही याद आते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता। आप कितने भी पैसे रखे हो, कितने भी नाम कमा कर जिंदगी को नहीं आप खरीद सकते हैं। अगर जिंदगी जाने वाली है तो जिंदगी ऐसी चीज है उसको आप खरीद ही नहीं सकते हैं, चाहे आप दुनिया की हर खुशी खरीद ले, लेकिन जिंदगी कभी कोई नहीं खरीद सकता है। और यह अटूट सत्य है और इसके आगे सभी बेबस है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन जिंदगी को नहीं खरीद सकता है। और यही जो चीज है ना हमारे झनक के सेट पर इन दिनों देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बेबस हो गए हैं, यहाँ पे सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आदित्य कपूर भी बिल्कुल बेबस हो गया है, यहाँ पे उसके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो झनक को नहीं बचा पा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर भी हार मान गए हैं। तो दोस्तों आगे बहुत कुछ देखने को हमें देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपके फेवरेट शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट को लेकर मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले झनक के एपिसोड की। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि झनक जो है यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो गई है, वो एडमिट हो गई है और उसके पेट में ट्यूमर है, ट्यूमर का जो ऑपरेशन करना है। और यहाँ पे डॉक्टर जो है उस ऑपरेशन के लिए थिएटर ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है ना वहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं कि जो ब्लड है उसका शरीर नहीं ले पा रहा है, नहीं ब्लड को तो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, किसी का तो बस ही नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक पेपर पे साइन करने की बात है तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने साइन तो कर ही दिया है और यहाँ पे झनक को बोल रहा है कि झनक हम फिर से मिलेंगे, तुम घबराना नहीं, तुम चिंता मत करना। यहाँ पे झनक को दिलासा देता है। उसके बाद झनक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं डॉक्टर ऑपरेशन के लिए और वहाँ पे जो डॉक्टर है ना ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो झनक है, झनक की जो बॉडी है नए ब्लड की कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है, उसका शरीर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग एकदम से बेबस और लाचार दिख रहे हैं, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर की भी बोलती है जो इतना बंद हो चुकी है, इतना जो क्रिटिकल हो जाएगा मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। और सभी को यहाँ पे आदित्य कपूर भी एकदम जैसे उदास होगा, वहाँ वो अभी यही सोच रहा है कि इतना सब कुछ मेरे होने पर भी मैं झनक को बचा नहीं पा रहा हूँ और उसकी आंखों से जो है आंसू छलक जाते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपके अपने फेवरेट झनक में है। जो झनक वेंटिलेटर पे रखने की बात हो रही है तो यहाँ पे डॉक्टर आके और यहाँ पे आदित्य कपूर के सामने जो बात करते हैं कि अगर झनक के लिए यहाँ पे आदित्य कपूर को बोलता है कि अगर झनक के लिए वेंटिलेटर ही जो है आखिरी उपाय है तो ठीक है, आप झनक को वेंटिलेटर पे रखिए, जहाँ पर भी साइन करना होगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे जो वक्त रहता है ना झनक की जान बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो समय, यहाँ पे हमारे लिए कुछ और भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे आदित्य कपूर जो बहुत ही घबरा जाते हैं और ऐसा बोलता है कि यहाँ पे प्लीज डॉक्टर आप जो चाहते हैं आप बोलिए, मैं वहाँ साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल इशू होगा क्योंकि यहाँ पे कंसेंट फॉर्म पे किसी और की साइन हो चुकी है। यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में कि यहाँ पे अनिरुद्ध ने साइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर भी साइन करने के लिए बोल रहा है वेंटिलेटर पे डालने से पहले। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पे कंसेंट पे जो फॉर्म है साइन हो चुका है और लेकिन बाद में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आदित्य बोलता है कि आपको साइन की पड़ी है, वहाँ पे झनक की जान जो है वो जा सकती है। डॉक्टर आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको आप लोगों ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है। मैम यहाँ पे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है उस फॉर्म के ऊपर साइन मैं करूँ या कोई और साइन करे, प्लीज आप लोग आगे में हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके आप झनक की जान को बचा लीजिए। यहाँ पे आदित्य कपूर जो है वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, उससे डर हो गया कि
कहीं झनक को खोने का। प्लीज हम यहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज यहाँ पे तो डॉक्टर है जो बोलती कि ठीक है आप चलिए साइन कर लीजिए और आइए। हम यहाँ पे आदित्य कपूर जो है खुद जिसे जमीन पे भगवान पर दर्जा देता है उनके सामने हाथ जोड़ता है, यानी डॉक्टर जो है भगवान का रूप मानता है। इंसान कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा भगवान, दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर होते हैं जो हमें जिंदगी और मौत से बचाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उनके सामने जो आदित्य कपूर है लेकिन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और यहाँ पे झनक की सलामती के लिए भीख मांग रहा है। वहीं पे जो है आप दूसरी तरफ देखेंगे कि अनिरुद्ध जो है यहाँ पे हॉस्पिटल से जा चुका है और वो मंदिर जाता है क्योंकि उसने सुना था कि उस मंदिर में पूजा करने से, सच्चे मन से पूजा करने से, वहाँ के फूल जो है माथे पे लगाने से झनक मेरी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आदित्य कपूर जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी से अपनी जी जान लगा रहा है कि झनक को कुछ ना हो और यहाँ पे कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो भगवान के दर पे जा चुका है क्योंकि वहाँ पे दोस्तों अगर जिंदगी बचानी है और कोई सहारा नहीं है तो बस एक ही सहारा होता है जो भगवान के दर पे होता है। यहाँ पे मंदिर आके अनिरुद्ध जो है पूजा करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे जो भोलेनाथ है उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भगवान जो है टीवी सीरियल में तो भगवान बहुत जल्दी लोगों की सुन लेते हैं। काश ऐसा हम लोगों के साथ भी हो जाता तो हमारे बाद भगवान जो है ना वो सुन लेते। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनिरुद्ध जो है वहाँ पे पूजा करता है, उसे भगवान जो है आशीर्वाद मिल जाता है और वो बहुत खुश रहता है। और यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं कि लो इसे जल्दी लेकर जाओ और अपनी बीवी के माथे पे इसे स्पर्श करा दो तो वह ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जो होगा ना झनक वो बोलेगा, मन ही मन बोलेगा कि झनक तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मैं तुम्हें कुछ नहीं मैं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू झनक। यहाँ पे जो अनिरुद्ध है ना उसको अपने प्यार का एहसास हो गया है। ये कब हुआ, जब झनक जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। यहाँ पे जो अनिरुद्ध का प्यार है ना वो सिचुएशन देख के आता है दोस्तों। जैसे पहले भी एपिसोड में आपको बताया है कि इसका प्यार पता नहीं कहाँ सोया रहता है और सिचुएशन देख के आ जाता है। कभी अर्शी के लिए सिचुएशन में आ जाता है और प्यार, और यहाँ पे कभी झनक के लिए सिचुएशन देख के उसका प्यार आ जाता है। और यहाँ पे वो पंडित जी को थैंक यू बोलता है। अब वो हॉस्पिटल की तरफ उस विश्वास के साथ, उस सच्चाई के साथ जो उसके हाथों में है और भगवान के आशीर्वाद के रूप में वो फूल है उसको लेकर जाता है बहुत ही विश्वास के साथ कि उसको उसके माथे पे लगाने से मेरी झनक जो है वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अब उसकी जो झनक है उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि उसने जो आज आश्वासन मिला है ना भगवान से तो वो मृत्यु पर भी विजय करवाते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में, भोलेनाथ ही है जो उनका आशीर्वाद है तो आप मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। तो यह जो जीवन दाता है वही हॉस्पिटल में आदित्य आपको यहाँ पे झनक को जल्दी से वेंटिलेटर पे शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे आदित्य को बोलता है कि मैं साइन कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आदित्य कपूर भी हॉस्पिटल में पूरी कोशिश कर रहा है और यहाँ पे वेंटिलेटर पे डालने से पहले उसका साइन करना पड़ता है। वो साइन करने के लिए बोलता है तो वेंटिलेटर यहाँ पे अरेंज होने में टाइम लगा और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, पेशेंट की बॉडी जो है ब्लड जो है वो रिफ्यूज हो रही है। अगर सिस्टम एक्सेप्ट करती है तो हालात सुधरने के बहुत चांसेस थे। पर यहाँ पे डॉक्टर जो आदित्य कपूर को समझाते कि ये सारी बातें बोलते हैं लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, एक बार बराबर से प्रोग्रेस है लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हमें छोड़कर तो नहीं चले जाते। बहुत घबरा जाता है और यही बोलता है, उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं कि क्या झनक हमें छोड़कर चली जाएगी। देखिए झनक वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी तो चमत्कार होते हैं ना, शायद डॉक्टर सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैडम चमत्कार तो फिल्मों में होते हैं, इस तरह से उसकी लड़की की तकलीफ और भी बढ़ जाएगी और उसे भी सहना पड़ेगा। बाकी लोग भी यहाँ पे बातें करते हैं और ये सब बातें बोलते हैं जिन्होंने पहले साइन किया था उन्होंने इस डिसीजन के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है अनिरुद्ध ने पहले ही साइन कर दिया होता है वेंटिलेटर पे डालना है। तो यहाँ पे आदित्य कपूर साइन कर रहा है तो डॉक्टर भी अपनी तरफ से परेशान है कि डर भी रहे हैं कि यहाँ पे अगर अनिरुद्ध ने ऑपरेशन दिखा दिया, मेरे बिना साइन के आप वेंटिलेटर पर कैसे डाल दिए, तो यहाँ पे भी डॉक्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आदित्य कपूर यहाँ बोलते हैं कि मैडम आप हम आदित्य कपूर की बात यहाँ पे नहीं टाल सकते हैं। यह बोलता है यहाँ पे और हमारी तरफ से पेशेंट को बचा सकते हैं तो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंट में जो है इम्प्रूवमेंट की एक भी जो है ना साइन नहीं दिख रही है और आदित्य के सामने यह बात साबित हो रहा है कि यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था और उसके नाम और शोहरत पैसा कुछ काम नहीं आता है। कभी कभी इंसान जो है बहुत ही बेबस हो जाता है,
लाचार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है झनक, लेकिन फिर भी आदित्य कपूर जो है और अनिरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो है जी हाँ मैडम, यहाँ पे कुछ देर और भी वेट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो पल्स है वो गिर रही है, अगर बंद हो जाएगी तो क्या होगा। अब आदित्य कपूर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे जो झनक यहाँ पे है, झनक के लिए वो डर रहा है कि झनक क्या उसे ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी, सुनी राह पे छोड़ के चली जाएगी। इतना प्यार करता है, उसके मन ही मन बहुत ही घबरा जाता है और उसकी इजाजत जो चाहिए थे ना, हिफाजत करना, आदित्य जो है ना वो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज झनक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे आदित्य कपूर जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उधर अनिरुद्ध भी यहाँ पे उधर लौट के आ जाता है और रास्ते में बोल रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और यहाँ पे जो है श्री शंभू तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आदित्य और कपूर और झनक के लिए जो प्यार है ना, अनिरुद्ध का झनक के लिए प्यार जो है दोनों को परवान पे चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है कि किसका प्यार जो है झनक को बचाएगा। वैसे तो दोनों ही प्यार कर रहे हैं, दोनों तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, लेकिन देखना यह काफी दिलचस्प होने वाला है कि झनक जो है उठने के बाद, जागने के बाद जब वो ठीक हो जाएगी, वो किसको एक्सेप्ट करेगी, यहाँ पे किसको वो घर वापस भेज देती है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जी झनक की जिंदगी को बचा लीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे झनक को बचाना है। और यहाँ पे जो ड्राइवर है उसे बताया था कि मंदिर ले गया था, वो भी यहाँ पे बोलता है कि सर यहाँ पे टाइम लग जाएगा पहुंचने में, और यहाँ पे ड्राइवर की बात सुनकर और भी घबरा जाता है अनिरुद्ध और दूसरे रास्ते से यहाँ पे जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में फिर दिख जाते हैं कि प्लीज वेंटिलेटर पे डालेंगे तो एटलीस्ट सब समझ रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे सब जान रहे हैं कि अब क्या होगा, आपको भी पता है आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि ऑपरेशन इतना क्रिटिकल हो जाएगा। डॉक्टर भी घबरा गए हैं क्योंकि वो लोग भी नहीं सोचे थे, क्योंकि ट्यूमर जो है काफ़ी रिस्क की जगह पे था। हमने काफ़ी जो है केयरफुली ऑपरेट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर यहाँ पे जो ब्लीडिंग है ना वो रुक ही नहीं रही है। अब पेशेंट भी की बॉडी है नए ब्लड को जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मुसीबत है वो अब शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट की बॉडी ब्लड जो है एक्सेप्ट नहीं करना शुरू कर देती है तो हम कुछ मैनेज भी कर ले और अभी ठीक भी हो जाती, लेकिन अब उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं दिखता। यहाँ पे वेंटिलेटर जैसे अरेंज हो जाए, हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देंगे। अब यहाँ पे साइन करने के लिए बोला जाता है और यहाँ पे आदित्य कपूर जो है वो साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे आदित्य कपूर ना किस्मत की लकीरों से छीन कर ले आना चाहता है और सोचता है कि मैं झनक के बिना कैसे जीऊंगा। वो अपने प्यार को सोचता है और उसे झनक को खोने से उसे डर लगता है और मन ही मन अपने आप में बातें करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध जो है उसके साथ ड्राइवर जो यहाँ पे बोल रहा है, और साहब जब आप कल जा रहे थे यहाँ पे तभी ऐसे जाम लगा था, लेकिन आप तभी मंदिर जो है घूम कर आ जाते तो क्या पता मैडम अब यहाँ पे ठीक भी हो गई हो। वहीं पे ही उसकी बातों को सुन कर कान लगता है काश वो पहले ही विश्वास किया होता रिश्तों पे और उस महाशक्ति पे, शायद यह नौबत ही नहीं आती। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है विश्वास किया था, भगवान पे जाके झनक के लिए प्रार्थना किया था, तो यहाँ पे काश झनक जो है ठीक हो जाती और काश कितना टाइम लगेगा। बस यहाँ पे ये पूछता है सर पहुँचने में बस बहुत लेट हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट दिख रहा है पर सर यहाँ पे टाइम जो है ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल में, कोई आपका भर्ती है क्या साहब यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा जल्दी, यहाँ पे जो टेंशन चल रही है ना यहाँ पे अनिरुद्ध और ड्राइवर की चल रही है, यहाँ पे बोलता है कि जल्दी चलो, यहाँ सीधे साइड राइट ले लो, हमें 5 मिनट में दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साहब बहुत जल्दी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ड्राइवर जो पूछता है कि साहब कौन भर्ती है, तो अनिरुद्ध अचानक से बोलते बोलता है कि मेरी बीवी, लेकिन यह चीज बोलते वो रुक जाता है, मतलब मेरी रिश्तेदार भर्ती है। तो यहाँ पे ड्राइवर बोलता है कि ठीक हो जाएंगे सब बात। एक बात बताऊं, यहाँ पे पास में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, आप चाहिए तो आप वहाँ पे जाके मन्नत मांग सकते हैं, और कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई जो मन्नत है ना वो कभी अधूरी नहीं रहती है, वो पूरी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है टाइम नहीं है, हॉस्पिटल पहुँचना है, मुझे कुछ मांगना है करना है, ठीक है अपनी यहाँ पे गाड़ी को पूरे दिन भाड़े पे जो रख लिया है, जब आपका मन करे तब आप टाइम ले लो, मुझे बता दीजिएगा मैं चला आऊँगा यहाँ पे। और साहब कितना टाइम लगेगा, बस सर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे अचानक अनेक जो है ना एक व्यर्थ समय में व्यतीत होता है, कितना समय गुजार दिया और अब वक्त रखते रहते हैं यहाँ पे।
वक्त की कीमत जो है यहाँ पे पता चलती है एक एक मिनट, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी कभी भी क्या होता है, कभी ऐसा काम होता है कि हमें एक मिनट जो है ना बहुत ही कीमती लगने लगता है। उस एक मिनट की कीमत हमें तब पता चलती है जब यहाँ पे अनिरुद्ध जो हॉस्पिटल पहुंच चुका है, दौड़ते हुए आता है झनक के पास, आकर यहाँ पे जो फूल है माथे पे लगाता है और यहाँ पे बोलता है कि झनक अब जो तुम है बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पंडित जी ने जो कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है बेहोश झनक से बातें करता है और यहाँ पे फूल जो है माथे पे लगा देता है और कहता है कि यहाँ पे से जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। उसे पकड़ के दोनों हाथों से इस तरह से प्यार कर देखता है, घबराया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि उसी से हाँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, पंडित जी ने कहा तुम ठीक हो जाओगे। झनक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, झनक आई लव यू। और यहाँ पे जो है अनिरुद्ध ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे इस बात को खुलेआम बोल देता है। लेकिन ये सारी बातें जो है आदित्य कपूर सुन लेता है और यह नज़ारा दिखता है, उसे अंदर ही अंदर जलन भी होती है थोड़ी सी। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर से ये क्या हो रहा है, उसे लेकर जाइए, उसे रोकिए, आप लोग सिर्फ टाइम में ये जो है ना सिर्फ लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे झनक को अंदर ले जा रहा है और तुम लोग यहाँ पे जाओगे नहीं, एक मिनट में बातें कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को छोड़ ही नहीं रहा है और यहाँ पे जो कह रहा है कि मुझे एक मिनट चाहिए, मुझे बात करनी है, झनक तुम ठीक हो जाओगी, झनक तुम ठीक हो जाओगी। यहाँ पे क्योंकि जो सच्चे रिश्ते है ना कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इजाजत, और यहाँ पे जहाँ भरोसा रहता है ना अटूट और मजबूती की भी रिश्तों में चमत्कार तो होता ही है दोस्तों। और यहाँ पे प्यार में जब आदित्य कपूर को मंजूर होगा अनिरुद्ध का व्यवहार, क्योंकि यहाँ पे जो अनिरुद्ध जो है ना जिस तरीके से झनक से बात कर रहा है, उसे आई लव यू बोल रहा है, प्यार करता हूँ बोल रहा है, ये सब आदित्य कपूर देखता है तो क्या उसे ये मंजूर हो गया? क्या अनिरुद्ध का यह व्यवहार उसे समझ में आएगा? क्या अनिरुद्ध के इस प्यार को वो समझेगा? क्योंकि जब झनक से प्यार करता है, अनिरुद्ध के इस व्यवहार को देखकर बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे तकलीफ होगी और कभी नहीं चाहेगा कि अनिरुद्ध जो है झनक के पास आए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आदित्य कपूर ने झनक को बहुत सपोर्ट किया है, अनिरुद्ध ने झनक को बहुत हर्ट भी किया था। यहाँ पे आदित्य कपूर कभी नहीं चाहेगा कि झनक की जिंदगी में अनिरुद्ध जो है वापस आए और वो कभी नहीं जाए यहाँ पे। इसलिए डॉक्टर से बोलता है कि इसे ले जाइए, यहाँ पे ये सब ढोंग कर रहा है, ये सब चलता है, आप इसे लेकर जाइए। दोस्तों आदित्य कपूर जो है अनिरुद्ध को हटाने की बात बोलता है तो यहाँ पे सारे ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, झनक की और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, क्या अनिरुद्ध जो है वो प्यार आदित्य की सच्ची दोस्ती दोनों जो है झनक के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं अब झनक की खातिर, तो अब क्या आगे होने वाला है यही सब देखना बाकी है। किस्मत का खेल है, किस तरीके से झनक जो बच जाती है, किसका प्यार और दोस्ती जो है रंग लाता है, किस तरीके से झनक की जिंदगी को बचाता है, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी बहुत ही बड़ी अपडेट में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है वो मुझे जरूर करेगा। आपको क्या लगता है झनक की जान बचेगी यहाँ पे? अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों ही कोशिश कर रहे हैं झनक को बचाने के लिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि आदित्य कपूर जो है झनक के पास अनिरुद्ध को जाने देगा? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को अपना बना पाएगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों कि झनक उठने के बाद आदित्य कपूर अनिरुद्ध किसको चुनेगी, किसको यहाँ पे जो है सपोर्ट करेगी, कि देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक आप ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आपके कमेंट के इंतजार हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।